बात नहीं, मैंने बड़े बड़े जानवर सिधार दिए, तो तू क्या चीज है, तू भी सुधर जाएगी। जो जानवरों को सुधारते हैं वो अक्सर इंसानों से बात करना भूल जाते हैं। अच्छा, चल पहले तुझे इंसान तो बना लूं, फिर तुझसे बात भी कर लूंगी। काम वाली हटा दी है मैंने, चल बोर्चे खाने में काम कर। बात को, मामलात को, नजाकत को समझने की कोशिश किया करो। तो समझाओ ना, आखिर तुमसे शादी का तो कोई फायदा हो। कोई फायदा नहीं मुझसे शादी का। अरे शादी से पहले तुम्हारा इश्क चल रहा था वहाँ पे फरिया की माँ के साथ। अब वो फरिया आ गई मेरे बेटे को फंसाने के लिए। मैं एक मशरिकी लड़की हूँ और मशरिकी लड़कियाँ अपने माँ बाप के खिलाफ बगावत नहीं करती हैं। तो मैं कब कह रहा हूँ कि बगावत करो? एटलीस्ट अपने हक के लिए तो आवाज उठा सकती हो ना, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं अपनी जात पे खुद से ज्यादा अपने वालिदैन का हक समझती हूँ। ये तो फिर भी मेरी जिंदगी का फैसला है ना। अगर वो मुझसे जान मांगेंगे तो मैं उफ भी नहीं करूँगी। आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? अरे मैं क्या चाहूंगा, तुम अरियान से बात करो और उसे मनाकर घर ले आओ। मैं तो हरगिज नहीं जाऊं। मेरी सहेली, मेरी भाभी। आर्यान, हमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है। सीरियसली हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? ऐसे क्यों कह रही हो तुम? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? आर्यान, ये मेरे बाप का घर है, यहाँ मुझे कोई क्या कहेगा। तो फिर इस बात का मकसद? एक्चुअली मुझे शबाना खाला का खौफ है, न जाने किस वक्त आए और चार बातें सुना के चली जाए। मामा खाकी सोचे तुम्हारी अम्मी यहाँ कैसे आ सकती हैं? क्यों नहीं आ सकती? उन्हें यहाँ आने में कोई हाथी घोड़े लगेंगे? पड़ोस में रहती हैं, जब दिल चाहे आ सकती हैं। और क्या पहले नहीं आके बातें सुनाती रही? पहले की बात और थी मैडम, अब मैं यहाँ हूँ और मेरे होते हुए वो यहाँ नहीं आ सकती। अच्छा, और अगर उस वक्त आ गई जब आप ऑफिस में हुए तो? आप अगर तैयार हो गए तो नाश्ता लगा दूं आपके लिए भाई? नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम कर लो। लगता है तुम भी रात भर जागती रही हो। भी मतलब आप भी नहीं सोए क्या? हाँ, वैसे ही बस नींद नहीं आ रही थी। तुम बताओ, तुम क्यों जाग रही थी रात में? आपको तो पता ही है, मेरीन बाजी और आर्यन भाई मेरे कमरे में शिफ्ट हो गए। अम्मी के साथ सोना होता है और वो सोते हुए सारी रात बोलती रहती हैं। डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं। हाँ ये तो है, अम्मा को तो बोलने की आदत है। आप मेरीन बाजी की वजह से परेशान हैं? हाँ, मेरीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे इस तरह झगड़ा करके घर नहीं आना चाहिए था। इस तरह से तो दोनों घर वालों के ताल्लुकात और भी खराब हो जाएंगे। सही कह रहे हैं आप, मैं भी मेरीन बाजी की वजह से बहुत परेशान हूँ। खाला शबाना का इकलौता बेटा छीना है उन्होंने और वो उन्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगी। लेकिन अगर ये मसला जल्दी हल ना हुआ तो आपका और फरिया बाजी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। आलियान भाई को क्या हो गया? वो पहले तो इतना गुस्सा नहीं करते थे। मैं उनसे बात करती हूँ, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। माँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरा बेटा, अभी एक अच्छी सी मैं अपनी बेटी के लिए चाय बनाऊंगी, फिर हम साथ में कुछ मंगवा के खाएंगे, ठीक है? आर्यन फिर से अपना फोन भूल के चले गए। हेलो, इस लड़के को चीजें भूलने की बहुत आदत है। मुझे तो ये डर है कि किसी दिन ये तुम्हें भी ना भूल जाए। इसे कैसे भूल जाएंगे अम्मा? मैं भूलने दूंगी तो भूलेंगे ना। ओए होए, अरे देख तो सही बेटा,
फोन बज रहा है, देख किसका फोन है। सियाने कहते हैं कि अगर बीवियां अपने शौहरों पे नजर ना रखें तो बिगड़ जाते हैं। चल देख। ठीक है थी अम्मा, देखती हूँ मैं। क्यों नहीं उठा रही? उठा लेना, फोन बजता जा रहा है, घंटियों पे घंटी मार रहा है कोई। तक बड़ा ही बेसब्र है अभी। तुम भी कुछ कम बेसब्री नहीं हो अम्मा वैसे। 2 मिनट तड़पा तो लूं इससे, फिर बताऊंगी कि किसका फोन है। अच्छा, वैसे तू भी बहुत ही चालाक है महरीन। मेरी तो अब समझ में बात आई कि तेरे ससुराल से ये कॉल आ रही है ना? हाँ, फरिया की कॉल। अच्छा, ऐसे कर, ये फोन ही बंद कर दे। ये फरिया जो मनहूस मारी है ना, वरना इसने बेलें मार मार के घंटियां बजा बजा के ना मेरे दिमाग की दही कर दे। वैसे ही ठीक रहेगा, चाहिए बंद कर इसको। ये चीज वो अब मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। थैंक यू। आपको तो एहसास तक नहीं है कि आपने कितना गलत किया है। क्या हो गया शहरीन? फेंकने वाला ले लिया तो तुम्हें फौरन बुरा लग गया। तुम्हारा दिल तो बहुत ही छोटा है भाई। भाई वाह, आपको तो एहसास ही नहीं है। खैर, सियाने कहते हैं कि गलती करने वाले से ज्यादा गलत वो होता है जिसे इस बात का एहसास ना हो कि उसने कुछ गलत किया है। क्या गलत गलत की रट लगा रखी है? कुछ मुंह से फूटोगी तो मुझे पता चलेगा ना कि क्या गलत किया है मैंने। आपने एक माँ को उसके बेटे से अलग किया। सोचे, कल को अगर आपका बेटा आपके साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा आपको? ओ शरीन, मैं बड़ों के बीच में बोलने का तुम्हें किसने बोला है? मैं काम से काम रखा करो, समझे? बोलने दे इसे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई हैं। अच्छा, अब अगर बड़े गलती करें और बच्चों को सही बात का पता हो तो क्या वो ये बताएं भी नहीं? हाँ हाँ, बताएं तो जरूर, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हो ना, उनको भी खूब डंडे पड़ने चाहिए। पढ़ाई ने बिगाड़ के रख दिया इस लड़की को। जब इसकी पढ़ाई छुड़वा दूंगी ना मैं, तो फिर देखना लाइन पे आ जाएगी और अपनी ये बकबक बंद कर लेगी। क्या देख रही है मेरी तरफ? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। खाना हराम कर दिया। चल मेरे बच्चों खाओ तो खाना। देख रही हो ना इसको? क्या खाऊं, मूड ही खराब कर दिया। चल खाओ ना मेरा बेटा, दाल कैसी है? अरे क्या कर रही है मेरी अफलातून बेटी? बाबा, मैं सोच रही थी कि भाई तो पढ़े लिखे और समझदार हैं और उन्हें तो अच्छे बुरे की तमीज भी है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया कि शादी होते ही वो माँ बाप और बहन के हकूक से गाफिल हो गए। सिर्फ किताब पढ़ने से जिंदगी समझ में नहीं आती बेटा। जिंदगी को समझने के लिए शऊर की खिड़की के ताले खोलकर तजुर्बात की शारा पर कदम रखना जरूरी है। लेकिन शऊर की खिड़की का ताला तो तालीम की चाबी ही खोलती है ना, और उनके पास वो चाबी है, तो फिर उन्होंने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इश्क अगर मिजाजी राह पर चल पड़े तो अकल और शऊर का दुश्मन बन जाता है। बाबा, भाई को समझाए ना, अगर वो अकल से काम नहीं ले रहे तो हमें उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। तुम ठीक कह रही हो बेटा। मैं तो दूसरों की औलादों को अंधेरों से निकालता हूं, तो अपनी औलाद को कैसे छोड़ दूं? तुम फिक्र मत करो, मैं जाऊंगा, बात करूंगा आर्यन से। आपके लिए चाय बना के लाऊं? हाँ बेटा, पिला दो एक मेरी चाय।
अरे ओहो जहर नसीब, आज तो बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हो गई। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शायद आज मुझसे कोई अच्छा काम हो गया जो इतने अच्छे लोगों से मुलाकात हो गई। अरे भाई मैं तो आप ही की तरफ जा रहा था, मैंने सोचा आप लोगों से भी मिल लूं और आर्यान से भी। आर्यान से मिलना? तो आर्यान आपके घर पर नहीं होता? आप तो अपने हैं जी, आपसे अब क्या छुपाना। नहीं बोले बोला। वो कुछ नाराज होके घर से चला गया था और मेरीन भी उसके साथ थी। हमने सोचा शायद वो आपकी तरफ आए हो, सोचा वहीं बैठ के मामले हल कर ले। नहीं ये तो आपने अच्छा सोचा है। तो मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि अगर आर्यान और महरीन घर पर नहीं है तो फिर कहाँ होंगे? आप जरा सलमा बहन से तो पूछ के देखो। हाँ ठीक है, लेकिन सलमा भी घर पर नहीं है। जैसे ही वो आती है ना, मैं उससे पूछकर आपको बता दूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। अरे कमाल कर रहे हैं, किस बात की मेहरबानी? भाई मैं भी बाप हूँ, मेरे सीने में भी दिल है। मुझे पता है कि जब एक बाप का बेटा नाराज होकर घर से चला जाता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको। बड़ी मेहरबानी जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। अरे वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। आज लगता है कि मेरा रंग चढ़ा है तुम पे, बिगुल बजा के। जी जनाब, आखिर आपके साथ रहते हैं, कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। हाँ सीखे सीखे, मगर जरा देर से, बिगुल बजा के। कितना कितना मजा आएगा जब दोनों अपने बेटे को ढूंढेंगे। लेकिन शर्मा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि भाई अगर किसी ने आर्यान को आता जाता देख लिया तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? आर्यान को हम अपनी बगल में बिठा के थोड़ी रखेंगे। बाहर भी निकलना होगा, 10 काम है, ऑफिस भी जाना होगा उसे। तुम भी बहुत भोले हो। अरे वो शबाना बहुत गरूर करती थी ना अपने बेटे पे। मेरा बेटा उससे ज्यादा कमाता है और हजारों में कमाता है। अब देखना तुम कैसे तोड़ती हूँ मैं उसका गरूर, बिगल बजा के। लेकिन ये गरूर कैसे तोड़ोगी? अरे इतनी बेसब्री काहे की है, बस सब पता चल जाएगा तुम्हें। तुम चुपचाप तमाशा देखते जाओ, बिगल बजा के। भाई कुछ तो बताओ ना कि क्या करोगी क्या? ओफो भाई, तुमने ना मसूद भाई को जाके सिर्फ ये कहना है, मारोगी तुम? ये सब मैं मसूद साहब से क्यों कहूँ? उफ मेरे खुदाया। वैसे अभी तुम्हें ना मुझसे सीखने की बहुत जरूरत है। जितना बोला है ना अभी उतना कर लो, बाकी आके मैं जानू मेरा काम जाने। सुनो, उस शबाना को अगर मैंने उसी के बेटे के हाथों जलील न करवा दिया तो मेरा नाम कुछ और रख देना, बिगल बजवा के। बड़ी मुश्किल औरत है भाई। बहरहाल मैं कह देता हूँ जाके, मेरा क्या है, कह दूंगा। सीखेगा अभी भाई, अभी इसको नहीं सीखा। आप लोगों के जाने के बाद आर्यान आया था हमारे घर। तो अब वो कहाँ है? वही है, हमारे घर पर है। तो चले ना, मैं उसको खुद लेके आ रहा था। ऐसी बात बनेगी नहीं मसूद भाई। मैंने और सलमा ने भी उसे समझाने की कोशिश की, अच्छी बात नहीं है, जिद लेकर बैठ गया है। वो क्या? वो कहता है कि शब्बो, मेरा मतलब है कि भाभी अगर खुद लेने के लिए आए तो शायद वो आ जाए। हाँ तो आप जाकर कहे उसे कि मैं और शबाना दोनों उसे लेने आएंगे। क्यों? मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगी, जाती है मेरी जूती। चलता हूं बस, फिर मैं क्या करूंगा बैठकर। क्यों जी, क्यों कहा आपने कि हम जाएंगे लेने के लिए?
आपको जाना है जाइए, मैं तो मर के भी नहीं जाऊंगी। अपना इकलौता बेटा घर के होते हुए ससुराल में पड़ा हुआ है, अच्छा लगता है ये? तो उसने कौन सी रिश्तों की लाज रखी है? हैं? अरे जाए मरे वहीं, बना रहा है ससुराल का कुत्ता। मैरिन, जल्दी से सामान पैक कर लो। क्यों? हम आपके घर वापस जा रहे हैं? नहीं, फिर? मैंने किराए पर घर ले लिया, वहां शिफ्ट हो रहा। रियली? हाँ, और हाँ, सलमा खाला से कह दो अम्मी और अब्बू से जिक्र ना करें। मैं किसी से कोई राब्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन ये कैसे हो सकता है आर्यन? शबाना खाला को जब तुम्हारा पता नहीं चलेगा, वो तो मेरी अम्मा का जीना आराम कर देंगी यार। कुछ भी हो मेरे, मुझे किसी से नहीं मिली। तुम जल्दी से सामान पैक करो। लेकिन अभी अभी तो आपने शिफ्टिंग का बताया है, इतनी जल्दी कैसे मैं चीजें समेट लूं? हमारा सामान ही कितना है मैंने, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और बस। लेकिन कपड़े तो मैंने धुलने के लिए डाल दिए मैले कपड़ों में। मुझे क्या पता था कि अभी के अभी शिफ्ट होना है। अब वो कपड़े तो कल ही धुलेंगे। आर्यन एक काम करते हैं, आज का दिन और रुक जाते हैं, कल शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ चलो ठीक है, यहाँ इतने दिन से ही वहाँ एक दिन और रुक जाते हैं। थैंक्स आर्यन, आपकी यही बातें तो मुझे बहुत पसंद है। फौरन से बात को समझ जाते हैं। अच्छा, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ। Sure. आप खुद जाएंगे आर्यन से बात करने? क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता उसके पास? तुम भूल रही हो, आखिर मैं उसका बाप हूं। मैं नहीं, शायद आप भूल गए, आप उसके बाप। मैं तो कहती हूँ आपका ये मर्तबा नहीं कि आप उसके पास जाएं उसे मनाने के लिए। वो आए आपके पास माफी मांगने, क्योंकि गलती भी उसी की। अभी मेरे और मेरे बेटे के बीच अना की दीवार इतनी ऊंची नहीं हुई है शबाना कि फलांगी ना जा सके। रिश्तों को बचाने के लिए अगर मुझे 100 बार भी झुकना पड़ा तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तो आप जाएं, झुके उसके आगे। मैं हरगिज नहीं झुकूंगी। मेरी सहेली मेरी भाभी, सहेली मेरी भाभी। माँ अगर अलग घर में शिफ्ट हो गए तो खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। फिर आर्यन को पता चल जाएगा कि मैं कैसा पकाती हूँ, फिर क्या करूंगी मैं? बस इतनी सी बात। अरे वो जो बाजार से डिब्बों वाले मसाले मिलते हैं ना, उसके साथ आसानी से खाना बनता है, वो बना लेना। लेकिन एक बात याद रखना, ये मौका हाथ से ना जाने देना। एक बार उस घर से चली गई ना तो फिर ये शबाना वाला टंटना जो है ना, हमेशा के लिए खत्म। हालात तो और ही बिगड़ते जा रहे हैं, समझ में नहीं आता कि अब होगा क्या। तुम फिक्र मत करो बुरी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि महरीन बाजी को कोई कुछ कहता क्यों नहीं है। जो बातें छोटी होकर मैं समझ जाती हूँ, उन्हें ये सब बातें क्यों नहीं समझ में आती। मैं बात करूंगा महरीन बाजी से और उन्हें मेरी बात माननी होगी। अल्लाह करे वो समझ जाए। आर्यन भाई इस घर के इकलौते बेटे हैं, अगर वो चले गए तो आप लोगों के बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? इसी बात पे तो इतराता है वो, है? अरे जाता है तो जाए, हम नहीं जाएंगे उसके पीछे। और मैं तो बिल्कुल ही नहीं रोकूंगी उसे।